जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। अब जो है एक नया जो है विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बीच जो है यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे ये विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अब ये क्या मैटर है? क्या वही जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो दिवालिया हो रही थी उसी से जुड़ा हुआ मैटर है या कोई अन्य मैटर है? इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले हेडलाइन आप लोगों के लिए मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए पहले कि यहाँ पे हेडलाइन क्या बन रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड विवाद सुलझा लिया है। 1,000 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीदने पर सहमति जताई है यहाँ पे। ठीक है ना। अब ये क्या विवाद है तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ देता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के साथ चल रहे लंबे मध्यस्थता विवाद को सुलझा लिया है, जिसमें वित्तीय परिदृश्य में बदलाव का रास्ता खुल गया है। नए समझौते के तहत दल्ला सुपर सीमेंट परियोजना, ये नाम रखिएगा याद, ठीक है ना। दल्ला सुपर सीमेंट परियोजना से जुड़े 1,000 करोड़ रुपए के मूल्य के प्रेफरेंशियल शेयर को भुनाया जाएगा। यह समाधान रणनीतिक रूप से अदानी समूह के हालिया अधिग्रहण के अनुरूप है, जिससे संभवतः जो है उनके शुरुआती नकदी बोझ में कमी आएगी। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट है। अब इस मैटर को ही सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पे दो पार्टियां सबसे पहले हो गई। अब एक अडानी एंटरप्राइजेज जो अधिग्रहण कर रही है वो तो पार्टी है ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे केवल दो पार्टियां लेते हैं, एक अल्ट्राटेक सीमेंट को ले लेते हैं और एक जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को ले लेते हैं जो कि दिवालिया हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज ने जो दिवालिया प्रक्रिया के तहत जो ये अभी मैं बता रहा था ना कई बार कि प्रस्ताव सभी लोग अपना अपना देते हैं, वो जो भी कंपनी का अधिग्रहण कर रहे होते हैं उनके पहले के भी कई सारे विवाद पहले से होते हैं। कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन पे दो लोगों का दावा होता है या फिर ऐसे वैसे होता है। तो जब रेजुलेशन कोई भी कंपनी जब किसी कंपनी को खरीद रही थी उसमें सभी शर्तें होती हैं। अब ये जो मैटर सुलझ गया ना, ये अडानी एंटरप्राइजेज के लिए भी बढ़िया रहेगा। एक सर का दर्द कह लीजिए खत्म हो गया है पहले ही। ऐसा क्यों? अब ये अल्ट्राटेक मतलब सीमेंट जो है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जब भी कोई कंपनी एक होती है, मैं मान लेते हैं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जब थी, तो कभी कभी आप लोग देखते हो मैं वीडियो बनाता हूँ कि प्रेफरेंशियल शेयर कंपनी ने जारी करके इतना करोड़ रुपया जुटाया है, ठीक है ना। तो उसी समय जब दिवालिया नहीं हुई थी तभी का मैटर है, बहुत पुराना, कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने प्रेफरेंशियल शेयर, अब ये प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं? हमारे शेयर से कह लीजिए अच्छे शेयर होते हैं। ये भी, इनको भी बदला जा सकता है इक्विटी शेयर में, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं तो। लेकिन कुछ शेयर होते हैं कि प्रेफरेंशियल शेयर केवल होते हैं, मतलब उन पे कुछ ब्याज टाइप का या कुछ कूपन रेट उनको मिलता है 8-9% का, या फिर जब भी कोई डिविडेंड दिया जाता है तो उनको प्रेफरेंस मतलब दिया जाता है। मतलब शेयर वही भी शेयर है लेकिन वो प्रेफरेंशियल शेयर है, उन पे हो सकता है वोटिंग भी राइट ना हो, लेकिन प्रेफरेंस उनको ही दिया जाता है। आपके इक्विटी शेयर से वो आगे मतलब पक्ति में होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब खड़े होते हैं। जैसे दिवालिया जब कंपनी होती है तो सबको डेट का पैसा दिया जाता है ना। जो अडानी एंटरप्राइजेज मान के चलिए 15,000 करोड़ रुपए देगी ना, उसमें सभी लोग लेनदार हैं, जो बैंक हैं, एनबीएफसी हैं, सब लोग जो है एनसीडी वाले हैं, सब जो हैं उसमें प्रेफरेंशियल शेयर का नंबर हमारे शेयर मतलब जो होते हैं इक्विटी शेयर उससे ऊपर वाले नंबर में आता है, ठीक है ना। सबसे लोएस्ट नंबर पे हमारे इक्विटी शेयर होते हैं, ठीक है ना। अगर बचता है तो मिलता है। तो अब इसको चलिए मान के चलते, अदानी ये जेपी एसोसिएट लिमिटेड ने कुछ शेयर जो है जारी करके प्रेफरेंशियल शेयर 1,000 करोड़ रुपए लिया था, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड से लिया था, ठीक है। 1,000 करोड़ रुपया अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने कभी कह लीजिए 2-4-5 साल 10 साल पहले जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को दिया था, और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के प्रेफरेंशियल शेयर कंपनी के पास थे। अब जब प्रेफरेंशियल शेयर आपके पास थे तो कुछ ना कुछ आपने गिरवी हो सकता है कि रखा हो, गिरवी तो इसमें नहीं रखा जाता है, लेकिन जिस भी को खरीदने के लिए कह लीजिए एक डील हुई थी कि इस प्रेफरेंशियल शेयर के बदले में, या फिर जिस कंपनी के प्रेफरेंशियल शेयर कंपनी ने जारी किए थे उसी का नाम दल्ला सुपर सीमेंट यहाँ पे लिमिटेड था, इसी को खरीदने के लिए एक तरीके से प्रेफरेंशियल शेयर था, ठीक है ना। अब हाँ, दल्ला सुपर सीमेंट से जुड़े 1,000 रुपए के प्रेफरेंशियल, हाँ मतलब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने जो प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए थे वो खुद की कंपनी के नहीं जारी किए थे, दल्ला सुपर सीमेंट के जो है प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए थे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को, अपने शेयर नहीं जारी किए थे। अपना शेयर जारी करता तो वो डूब ही जाता, लेकिन दल्ला सुपर जो सीमेंट है उसके प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए थे। मतलब दल्ला सुपर सीमेंट के इक्विटी शेयर कह लीजिए एक तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट के पास थे। तो अब इस
दल्ला सुपर सीमेंट के मतलब ऊपर जो है अधिकार तो अल्ट्राटेक सीमेंट का भी हुआ, तो इसने यहाँ पे कहा था कि ये मेरी कंपनी है, कह लीजिए, नहीं तो 1,000 करोड़ रुपए मेरा दीजिए जो पहले से लिए थे। अब ये विवाद मध्यस्थता मतलब जो कोर्ट होता है इस तरीके से वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे सुलझाया जाता है। तो कभी से चल रहा था, अब जो है यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ये स्वीकार कर चुकी हैं कि दल्ला सुपर सीमेंट जो है जयप्रकाश एसोसिएट के पास ही रहेगा, और फिर इसको जो कंपनी खरीदेगी जैसे अडानी इंटरप्राइजेज उनके पास चला जाएगा। लेकिन जो 1,000 करोड़ रुपया जो है ये अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने जो है दल्ला सुपर सीमेंट के जरिए जो है कह लीजिए अडानी इंटरप्राइजेज को दिया था, ठीक है ना। अब वो पैसा अडानी इंटरप्राइजेज अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को फिर से जो है चुका देगी। अब ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने जो 1,000 करोड़ रुपए जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को या दल्ला सुपर सीमेंट को दिया था, अगर ये अभी विवाद नहीं सुलझेगा तो फिर इस विवाद को जो है अडानी इंटरप्राइजेज को सुलझाना पड़ेगा। अब ये 15,000 करोड़ रुपए की बोली है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये 1,000 करोड़ रुपए जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को जो 15,000 करोड़ रुपए अडानी इंटरप्राइजेज देंगे, अब इसमें भले ही सभी लोग मिलके दे, जैसे अदानी पावर है, अदानी पोर्ट है, ये सब लोग मिलके देंगे, उससे नहीं मतलब है। जो 15,000 करोड़ रुपए अदानी इंटरप्राइजेज से दिवालिया प्रक्रिया का 15,000 करोड़ रुपए मिलेगा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को, वो जो पैसा में से 1,000 करोड़ रुपए ये अल्ट्राटेक सीमेंट को दे देंगे, और फिर ये जो इनके प्रेफरेंशियल शेयर दल्ला सुपर सीमेंट के हैं इनको वापस कर देंगे और उनको कैंसिल हो जाएगा, और ये दल्ला सुपर सीमेंट भी उसी मतलब एसेट का हिस्सा है जो पूरी की पूरी कंपनी दिवालिया हो गई है। अगर ये चीज अभी नहीं सुलझेगा तो फिर कैसे सुलझेगा, इसको इस तरीके से समझिएगा कि अगर ये 15,000 करोड़ रुपया अडानी इंटरप्राइजेज इनको देता है, इसमें से 14,000 करोड़ रुपया इनके पास बचेगा, 1,000 करोड़ रुपए जो है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को दे देंगे, तो ये तो यहाँ तक सुलझ जाएगा। अगर नहीं ये विवाद सुलझता है और ये जस का तस विवाद रहता ही है, तो रेजुलेशन में क्या है, तो फिर अडानी इंटरप्राइजेज जो है, अडानी इंटरप्राइजेज जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को 14,000 करोड़ रुपए ही देंगी। कितना देगी? 14,000 करोड़ रुपए ही देगी। अब बोलोगे कि 14,000 करोड़ क्यों देगी, 15,000 करोड़ क्यों नहीं देगी? इसलिए क्यों नहीं देगी क्योंकि 14,000 करोड़ रुपए ही जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को देगी, 1,000 करोड़ रुपया नहीं देगी। वो किस लिए? क्योंकि ये जो विवाद चल रहा है, जब भी इसका जो है फैसला आएगा तो वो 1,000 करोड़ रुपए फिर ये साइड से हट जाएंगे, फिर ये हट जाएंगे। अब तो कंपनी का अधिग्रहण जब ये अडानी एंटरप्राइजेज ने कर लिया, तो अब अडानी एंटरप्राइजेज और अल्ट्राटेक के बीच में ये जो है विवाद चलेगा। तो फिर जब सलटेगा तो फिर तभी भी 1,000 करोड़ रुपये अडानी एंटरप्राइजेज को अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को देना ही पड़ेगा। तो पहले ही अगर 15,000 करोड़ रुपए दे देंगे तो 1,000 इधर भी देंगे, तो ये 16,000 करोड़ रुपये टोटल पड़ जाएगा अडानी एंटरप्राइजेज को देना। तो इसीलिए 14,000 करोड़ रुपए ही देंगे, फिर 1,000 रुपये काट के रखेंगे, क्योंकि ये विवाद जब तक सुलझता नहीं है। तो अगर ये विवाद सुलझ जाएगा और अडानी एंटरप्राइज अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो ये पैसा जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को फिर से दे देंगे। अगर देना पड़ेगा तो डायरेक्ट ही दे देंगे। तो ये मैटर मतलब जब वहाँ पे बाद में सुलझता, वो चीज़ पहले से ही सुलझ गया है, ये एक बढ़िया चीज़ है। नहीं तो ये अपना दावा छोड़ते ही नहीं दल्ला सुपर सीमेंट पे। और अडानी एंटरप्राइजेज ने सारी संपत्तियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिया है, और उसमें से एक संपत्ति पे किसी और का दावा हो तो 15,000 करोड़ रुपये क्यों देंगे? 1,000 रुपये काटी के देंगे ना। तो ये मैटर टोटल निकल के सामने आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब इससे फायदा किसको होगा, या फिर कह लीजिए कि शेयर होल्डर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के शेयर होल्डर को भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, इनको तो वो इनका तो फैसला हो चुका है, इनका टोटल शेयर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। फायदा बस यहीं पे हो रहा है कि अडानी एंटरप्राइजेज का जो एक सर का दर्द था वो खत्म हो गया है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का भी बहुत दिन से जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। हालांकि इनको वही 15,000 करोड़ रुपए में से ही 1,000 करोड़ रुपया अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को देना पड़ेगा। अब अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को क्या फायदा होगा? फायदा यही होगा कि चलिए जो भी है 1,000 करोड़ रुपया आपने जो दिया था बहुत पहले वो मिल जाएगा, ब्याज वोज वाला चक्कर छोड़ दीजिए। और लॉस यही हो गया कि आपका एक जो है सुपर मतलब दल्ला सुपर सीमेंट लिमिटेड जो आपकी संपत्ति थी, दावा इस पे इन्होंने किया था, ये इनको मिल जाती अगर ये 1,000 करोड़ रुपया नहीं मिलता तो, ठीक है ना। तो अब इनको ये दल्ला सुपर सीमेंट इनको नहीं मिलेगा, अडानी एंटरप्राइजेज को ही मिलेगा। हालांकि बाद में हो सकता है कि फिर से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड भी इसको जो है खरीद ले, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, अपडेट निकल के बढ़िया सा सामने आ रहा है। बाकी पीछे जो मैं अभी आप लोगों को प्रक्रिया बताया था उसमें भी बहुत सारे लोगों का है कि आप बोल रहे हो कि एनसीएलटी ने सुनवाई मतलब याचिका खारिज कर दी है, फिर बोल रहे हो कि 10 अप्रैल को सुनवाई होगी, ये सब आप लोग पूछ रहे हो कमेंट कर करके। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि जब याचिका खारिज हो गई है तो फिर सुनवाई किस चीज़ की होगी, ये आगे आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ एक ही
दिन समझ लेंगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ खास, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा। फिलहाल में वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है ना।